नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की भव्य शोभा यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़ी धूमधाम से भक्ति के साथ से निकाली गई। ओडिशा के श्री जगन्नाथपुरी एवं पूरे विश्व में स्थानीय स्तर पर नगर ग्राम में विराजित भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाले जाने की परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी कहे जाने वाले राजनांद गांव के गांधी चौक स्थित प्राचीन भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर से 87 वर्ष से यात्रा निकलती आ रही है। पारंपरिक रथ को भव्यता से सजाने के लिए भक्त पिछले कई दिनों से लगे हुए थे। मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि सुबह 8 बजे से भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का विशेष पूजन श्रृंगार किया गया। रथ यात्रा में संस्कार धानी की विभिन्न भजन मंडलियों द्वारा प्रस्तुत सुमधुर भजनों की स्वर लहरी में भक्ति नृत्य करते हुए ढोल नगाड़े की थाप पर भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा धूमधाम से नगर भ्रमण करते हुए जूनी हट्टी स्थित श्री राम जानकी मंदिर पहुंची। यहां जगत के नाथ का स्वागत पारंपरिक सनातन संस्कृति के अनुसार किया गया। धूमधाम से भक्ति के साथ में यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई। तो रथ यात्रा ये जगन्नाथपुरी महाराज को लेकर स्वागत में जगत के नाथ का स्वागत करते हुए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। ढोल नगाड़े और थाप की धुनी पर नृत्य करते हुए बड़े ही धूमधाम से रथ यात्रा का आयोजन किया गया। राजनांद गांव से ये तस्वीरें हैं जगत के नाथ का किस तरीके से देखिए अद्भुत अलौकिक यहाँ पर स्वागत करते हुए ढोल की थाप पर नृत्य और बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर जयकारों के साथ में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। जगन्नाथ भगवान का और बलभद्र और यहाँ पर पूरी तरीके से सजाया गया। जुलाई में सावन महीने की शुरुआत हुई है। वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाकाल सेना के द्वारा जो है तैयारियों को लेकर बैठक की गई थी। राजेश्वर महाकाल मंदिर के महाकाल सेना की जो सावन में चंद्रमणेश्वर महाकाल के रूप में पालकी निकलती है, इस बार भी जो है बाबा की भव्य पालकी निकलेगी और यह पालकी प्रथम सोमवार मंडई चौक से जो है वो निकलेगी। उसके अलावा चारों सोमवार और 5 सोमवार जो है वो अलग अलग शहरों के अलग अलग स्थानों से और कुल जो है वो 12 यात्रा जो है बाबा चंद्रमौलेश्वर की निकाली जाएगी। कल हम महाकाल सेना की बैठक रखे थे, उसमें सारे नगर के प्रबुद्ध जन, महाकाल सेना के सभी सदस्यगण जो है उसमें शामिल हुए। अपने अपने उन्होंने सुझाव दिया, विचार दिया। 5 साल इस यात्रा को जो है वो हो चुके हैं और हर वर्ष सुझाव के आधार पर नगर के सारे प्रबुद्ध, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के विचारों के आधार पर जो है उस यात्रा को जो है निकाला जाता है। यह नगर की यात्रा जो है बन चुकी है। निश्चित रूप से आप उसमें देखेंगे तो इस बार हमने प्रयास किया है कि नगर के जो भजन गायक हैं, जो सुप्रसिद्ध भजन जो है इस क्षेत्र में वो जुड़े हुए हैं, उनको इस बार इस यात्रा में जो है अवसर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों को जो है इस बार इस भजन के दृष्टि जो है वो पहुंचे, ऐसा हमने प्रयास किया। बाकी तो आप हर साल देख ही रहे हैं कि उसमें नृत्य रहता है, भजन गायक रहते हैं, ढोल धुमाल और भगवान शिव पार्वती और उनके पूरे गण जो है वो बन के निकलते हैं। और इस यात्रा में पूरी प्रयास ये किया जाता है कि मतलब स्वच्छता के भी जो है वो ध्यान रखे। हर साल इस यात्रा को जो है
हर वर्ग का, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पोर्टल मीडिया का, शासन प्रशासन का, नगर के सारे वर्गों का जो है वो सहयोग मिलता है और उनके सहयोग के आधार पर यह नगर की यात्रा जो है वो निकल रही है। जगन्नाथ जी का आज रथ यात्रा निकाली गई है, जो कि पूरे शहर में भ्रमण करके वापस अपने स्थान पर आएगी और यहाँ पे शाम को भंडारा का कार्यक्रम किया गया है घासी घसिया समाज के द्वारा। कहाँ से निकला जगन्नाथ यात्रा? जगन्नाथ रथ यात्रा लालबाग प्रभात नगर से निकली हुई है। क्या क्या कार्यक्रम है आज 2 दिन में? आज भंडारा कार्यक्रम है और कल 26 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी का पट खुला, जिसमें नेत्र दर्शन हुआ। कितने साल से यात्रा और शुरुआत कैसे हुई? लगभग 15 सालों से यह यात्रा निकल रही है, जो कि एक महिला समाज के द्वारा ठेले के रूप में निकाला जाता था। आज वह धीरे धीरे करके आज यह पूरे समाज एवं शहर के सहयोग से एक बड़ा रूप में समाज के द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा निकाला जा रहा है। रथ यात्रा की शोभा क्या है? पहले की तुलना में कितना बदलाव आया है? पहले की तुलना में रथ यात्रा का शोभा बहुत अच्छा बदलाव आया है। सबके सहयोग से बहुत अच्छा शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। बाजा गाजा कहीं बाहर से ऐसा पता चला? बाजा उड़ीसा के नृत्य में है और दुर्ग से साई स्वामी कृपा धुमाल पार्टी और भगवान को जो पसंद है कीर्तन वो भी लगाया गया है। रक्षक गोलू नायक, घासी घसिया समाज प्रदेश महामंत्री। राजनांदगांव जिले के बोरतलाव थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां लूट की झूठी रिपोर्ट लिखना फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट को भारी पड़ गया और एजेंट ही फर्जी लूट घटना का मास्टरमाइंड निकला। जहां ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के कलेक्शन एजेंट मयूर कुमार अडमे ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट कर लगभग 3.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की। जांच के बाद पता चला कि उक्त घटना घटित ही नहीं हुई है। प्रार्थी के द्वारा स्वयं ही कर्ज का पैसा चुकाने के लिए खुद अकेले योजना बनाकर थाने में झूठा रिपोर्ट लिखवाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। ये थाना बोर तालाब में प्रार्थी मयूर अडमे, जो कंटरा पारा डूंगरगढ़ का निवासी है, उसने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि दिनांक 20 तारीख को इनके साथ लूटपाट की घटना कारित हुई है, जिसमें कुल 2 लाख की रकम और बाइक और सोने चांदी के कुछ जो ब्रेसलेट है, जो टोटल 3,50,000 की लूटपाट इनके साथ की गई है। रिपोर्ट जिसके विवेचना क्रम में आसपास के तकनीकी साक्ष्य वगैरह, पूरे CCTV फुटेज और सभी चीज और खंगाले गए और उस पे जब इस निष्कर्ष पे पहुंचे तो पता चला कि प्रार्थी द्वारा इस झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसके बेस पर वो पुनः उसे पूछताछ की गई। तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है कि उनके द्वारा बहुत ज्यादा कर्ज लिया गया था, जिसके लिए वो रकम उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए वापस अपने कर्जदारों को दे दिया है और फिर उसके बाद से पुनः उसकी निशानदेही पर जितने भी अमाउंट थे उसको रिकवर किया गया है और इस वाले मामले में पूरे 100% रिकवरी हुई है। आरोपी क्या करता था सर? आरोपी पेशे से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसका रिकवरी एजेंट था, जिसका काम था कि आसपास के एरिया से पूरा पैसा रिकवर करना। तो ये पैसा फाइनेंस कंपनी का? फाइनेंस कंपनी का था। बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके में मुठभेड़ में महेश कोडियाम नामक जो है युवक की मौत के बाद कांग्रेस की जांच समिति पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची है। कांग्रेस ने मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी मिले और बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाए। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस युवक की हत्या हुई वो निर्दोष था।
रसोइये का काम करता था, जबकि सरकार का दावा है कि वह नक्सली था। वहीं कांग्रेस की जांच टीम गांव जाकर वस्तुस्थिति की जानकारी लेगी और रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित परिवार से कांग्रेस पार्टी के सदस्य मिलने पहुंचे, कार्यकर्ता यहां मिलने पहुंचे। दोषियों की यहां पर कार्रवाई की मांग की गई है। बीजापुर मुठभेड़ में युवक की ये मौत का पूरा मामला है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि युवक रसोइये का काम करता था, जिसे नक्सली बताकर मुठभेड़ में ढेर कर दिया। तो ऐसे इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस की एक टीम जो है वस्तु स्थिति का जायजा लेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे हाईकमान तक सौंपा जाएगा। तो बीजापुर मुठभेड़ में युवक की मौत का यह मामला गरमाता जा रहा है। पीड़ित परिवार से कांग्रेस मिलने पहुंची। ಕಾರ್ವಾಕಿ ಏನದೆ ಹಿಂಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಾ ರೆಂಕನಂಕಿ ನಾಕಿಂದ ಜೀವ ದೊರಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಕಲೋರೆ ನಂದ ಕೋರ್ಪಕನ್ ಫಿಲಾಫೇಕ್ರೆ ಅದು तोस्ता से मंजेल इनकन वाटी मत के नन बाहन पेश किस मावन गदा पूरा खत्म की पर लो तो जाना से आप ही मत से बाहर आए और बात गलत की तो है अब खड़ाई पुलिस पोस्ट मत को निकाले करना रार पल दुर्वे और इना वास और मत करे और ताल समय अगर मन करने। लेकिन देखिए, एक निर्दोष रसोइया 7 बच्चे आप समझ सकते हो, और ये पुलिस वाले कैसे निर्दयी लोग हैं, लेकिन निर्दोष आदमी को इस तरह के घटना का अंजाम देना और गांव वाले को प्रताड़ित करना, आसपास के गांव को प्रताड़ित करना, ये बात है। लेकिन बहुत दुखी है, आसपास के लोग भी दबे जबान में खोलते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। हम लोग इस टाइप का अन्याय हमारे भाजपा के सरकार के द्वारा इस टाइप की हरकत पर पुलिस के माध्यम से जो हमलों को आदिवासियों को नेशनल नाबूद करने में तुली है, जो ऐसे पता लग रहा है कि अब कई जगह में एक ही घटना नहीं, उसके पहले भी घटना घटित हो चुकी है। 2-3 जगह में जो भी कितने आदिवासी लोग मरे। हम लोग तो अंदर वाले से परेशान, बाहर वाले से परेशान, सबसे परेशान है। ये बड़ा चिंता का विषय है। इसमें कई सरकार से निवेदन करेंगे, इस टाइप का हरकत तत्काल बंद करेंगे, नहीं तो हम लोग जन आंदोलन के रूप में पूरा बस्तर संभाग में आंदोलन करके इस टाइप की हरकत मन को बंद करने का भी हम लोग ने सोचा है। और ऐसा कदम भविष्य में भी उठाते हैं पुलिस वाले के द्वारा, चाहे किसी अंदर वाले के द्वारा करेगी तो जंगलाना छिड़ेगी। इस तरह की घटना है क्यों हो रहा है, क्या लगता है? तो ये भाजपा के जब सरकार में रही है, उसके पहले देखिएगा कितना बड़ी बड़ी घटना बीजापुर में हो, सुकमा में हो, चाहे दंतेवाड़ा में हो, चाहे अदर नारायणपुर क्षेत्र में कई बार जब बीजेपी आती है, हमारे निर्देश लोग ही मारे जाते हैं। कितने लोग अंदर थे, हम लोगों की सरकार आई, हम लोग उनको छुड़ाए, फिर उन लोगों को अंदर के। इस तरह जब आती है सरकार बीजेपी के द्वारा इस टाइप का घटनाएं करती है। परिवार के लिए अब आप क्या करना चाहिए? परिवार के लिए जो हम लोग को सुने हैं उनके बात को हम लोग सरकार के पास रखे। बहन जी को हम लोग नौकरी। बीजापुर जिला में 6 जून को रिजर्व टाइगर क्षेत्र में बड़े नक्सल लीडरों को मुठभेड़ में मारा गया। कुल 7 बड़े नक्सलियों को मारने का पुलिस ने दावा की थी। उसी में से अब एक नया मोड़ लेकर आया है कि एक उस मुठभेड़ में एक सरकारी स्कूल में चपरासी के रूप में कार्यरत महेश कुड़ियाम को भी उस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, जिस मामले को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगा। आज उसी मामले को लेकर प्रदेश के कांग्रेस कई जिलों के विधायकों का टीम बनाकर आज बीजापुर जिला में पीड़ित परिवारों से
हकीकत जानने के लिए पहुंचा है। आगे किस प्रकार उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो आगे क्या निर्णय लेंगे, ये सारे सब कुछ आपको आगे दिखाने का प्रयास करें। प्रदेश शतरंज संघ के निर्देशन में जिला शतरंज संघ दुर्ग द्वारा जो है नगर निगम के सहयोग से स्वामी विवेकानंद भवन में 2 दिवसीय दुर्ग जिला सीनियर महिला एवं सब जूनियर अंडर 15 बालक एवं बालिका वर्ग शतरंज चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन महापौर अलका बाघमार के मुख्य आतिथ्य और श्याम शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। वहीं विशेष अतिथि के रूप में समाजसेवी कैलाश जैन बरमेशा, साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल, पार्षद और एमआईसी सदस्य ज्ञानेश्वर ताम्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह राजपूत, इंटरनेशनल आर्बिटर अलंकार भिवगड़े उपस्थित रहे। संघ के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत और सचिव तुलसी सोनी ने जानकारी देते हुए ये बताया कि इस स्पर्धा में जिले के कुल 132 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। बहुत खुशी की बात है। मैं तो इस टीम को जो आयोजन करता है उस टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बच्चों को जो आजकल मोबाइल की लत लग गई है उससे दूर करके बच्चों को शतरंज के खेल के मैदान में लाए। जी हम अभी बैठेंगे, कल ही चर्चा हो रही थी कि महापौर ट्रॉफी करना है और इस विषय पे 1-2 दिन बाद हम चर्चा करके फाइनल करेंगे कि जनवरी में कौन सी तारीख को करेंगे और किस ढंग से करेंगे। कितने बच्चे आए जिले से, क्या आयोजन है? ये जो है जिला स्तरीय सीनियर महिला एवं अंडर 15 बॉयज एंड गर्ल्स ये चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसमें स्टेट के लिए 4 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा सभी वर्गों में और यह जो आयोजन है नगर निगम दुर्ग के सहयोग से ये जिला शतरंज संघ दुर्ग द्वारा किया जाएगा, जिसमें 132 खिलाड़ी जिले से भाग ले रहे हैं क्योंकि यह डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच है। सिलेक्शन में इसमें स्टेट खेलने जाएंगे सभी वर्गों से। कितना वर्ष हो गए आपको आयोजन करते तो विगत 95 से हम लोग आयोजन कर रहे हैं, 95 से, लेकिन अभी विगत 3-4 वर्षों से हम लोग पुनः आयोजन कर रहे हैं। बाकी जो है जिला शतरंज संघ दुर्ग के माध्यम से नहीं, अपने संस्था के माध्यम से जो करते थे, अभी जो जिला शतरंज संघ दुर्ग का गठन हुआ है उसके माध्यम से हम लोग। आपका नाम और परिचय दीजिए। मैं ईश्वर सिंह राजपूत, अध्यक्ष जिला शतरंज संघ दुर्ग। महापौर की ओर से जब आयोजन होगा तब इसमें क्या विशेषता देखने को मिलेगी? देखिए, अगर महापौर ट्रॉफी के नाम से आयोजन होगा, आज महापौर जी ने घोषणा की, तो उसमें हम चाहते हैं कि प्रदेश स्तरीय आयोजन हो, तो उसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश से पूरे जिले से खिलाड़ी आएंगे तो एक बड़ा आयोजन होगा, तो एक भव्य आयोजन से खिलाड़ियों में एक मनोबल बढ़ेगा उससे आयोजन से। बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए प्रतियोगिता रखी गई, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए शतरंज का खेल रखा गया है। जैसे कि शारीरिक के लिए मैडम ने बताया कबड्डी वगैरह अच्छे हैं, वैसे ही बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। आज एआई के जमाने में अगर अब हम अपने ब्रेन की एक्सरसाइज ना करें तो वो चिंतन का जो विषय है वो चिंता में चले जाएगा। इसलिए ऐसे खेलों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है और ये दायित्व तो सिर्फ प्रशासन का, महापौर जी का या शासन का ही नहीं है, आम जनता का भी है। उसी विचार से हम इसको सहयोग करते रहते हैं। शक्तिराज परिवार का घरेलू विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। बुधवार को इसी विवाद की एक भयावह तस्वीर देखने को मिली, जहां दिन दहाड़े राजमहल में 20 से 25 लोग लाठी डंडे और हथियार लेकर घुसे और महल में रह रही राजा धर्मेंद्र सिंह की पत्नी और उनके कर्मचारियों को मारपीट के महल से बाहर निकाल दिया। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
थाना सक्ती में एक सूचना प्राप्त हुई है कि 25 तारीख को दोपहर में सक्ती निवासी राजेश शर्मा, अमंग जोशी, राजकुमार अग्रवाल अपने साथ कुछ लड़के जो कि 15 से 20 लोग थे, इन लोगों को लेकर के अनाधिकृत रूप से महल में प्रवेश किए थे। इस दरमियान वे लोग लाठी, डंडा, हथौड़े, टांगी इत्यादि से लैस थे और इन लोगों ने मुख्य दरवाजे का ताले को भी तोड़ा था और अंदर महल में प्रवेश किए थे। इनका उद्देश्य ये था, जो इन लोगों ने योजना बनाया था कि महल में जो भी लोग हैं उनको पीटना है, उनको बाहर निकालना है और महल में तोड़फोड़ करना है। उस उद्देश्य से इन लोग घुसे थे और जो पीड़िता है उनके कमरे में अमंग जोशी कुछ लड़कों के साथ गए, उनके साथ महिला मर्यादा के विपरीत उनसे छेड़छाड़ किया। चूंकि उनके पति उपस्थित नहीं थे तो इस दौरान उनके साथ छेड़छाड़ करते हुए मारपीट किया गया, उन्हें जाति सूचक गाली गलौज भी की गई और उनके कमरे में रखे हुए जो पैसे एवं जेवर हैं उनको निकाल करके जो पीड़िता है इनको मारते पीटते बाहर लेकर के आए थे। बाहर में लाने के पश्चात इनके द्वारा लगातार पीड़िता को प्रताड़ित किया गया और उन्हें महल से बाहर कर दिया गया। इस दरमियान महल के कर्मचारियों और जो लोग ग्रामीण वहां उपस्थित थे उनको भी गंभीर चोटें आई है और सभी का इलाज भी कराया गया है। और इस संबंध में थाना सक्ती में छेड़छाड़, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, अनाधिकृत प्रवेश इत्यादि गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। वर्तमान में मामले में कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हैं, जिसमें से एक अपचारी बालक भी है और जो मुख्य साजिशकर्ता हैं वे पुलिस के डर से भाग निकले हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदया ने इस संबंध में विशेष टीम भी बनाई है। अन्य आरोपियों के संबंध में साजिशकर्ताओं को पकड़ाने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। जो आरोपी पकड़े गए हैं कहाँ के हैं, क्या आदतन है या फिर इसी प्रकार का काम करते हैं? देखिए, आरोपी जो पकड़े गए हैं उन्होंने यह बताया कि अमंग जोशी ने इनको बुलाया था, जहां पर ये सभी साजिशकर्ता और ये जितने भी लोग हैं सभी तुर्री धाम के पास इकट्ठा हुए थे और ये सभी 12 द्वार थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से दर्राभाटा, डेरागढ़, रिसदा इत्यादि गांवों से रहने वाले हैं और इनके द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके इस घटना को अंजाम दिया गया था। विधायक अमर अग्रवाल ने शहर के जगमल चौक में मूक बधिर एवं मंदबुद्धि दिव्यांग स्कूल का शुभारंभ किया। लगभग 150 बच्चे इस विशेष स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्य अतिथि ने सभी बच्चों को संस्था की ओर से स्कूल बैग वितरित किए। समाजसेवी संस्था सुवर्णी शिक्षण समिति द्वारा इस विशेष स्कूल का संचालन और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं संयुक्त संचालक समाज कल्याण विभाग श्रद्धा मैथ्यू भी इस मौके पर उपस्थित थीं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल ने रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्कूल का शुभारंभ करने के लिए प्रबंधन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि मूक बधिर एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे अक्सर विशेष जरूरतों एवं चुनौतियों का सामना करते हैं। आज रथ यात्रा, जिसको हम रथ दुतिया बोलते हैं, उसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस पावन दिन पर हमने बहुत ही सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सुनामी समाजसेवी संस्था के द्वारा एक पुनीत काम प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही प्रभु जगन्नाथ जो आज पूरी पृथ्वी में भ्रमण करते हैं, प्रभु जगन्नाथ की कृपा इस स्कूल पे बनी रहे और यहाँ के सारे बच्चे अपने स्वस्थ जीवन जीते हुए अपना भी विकास कर सके, प्रदेश के विकास में भी योगदान दे सके और इस देश के भी विकास में अपना योगदान देते रहे। एक प्रेरणा देता है हमारे सामाजिक दायित्व की। हम एक सामाजिक प्राणी के रूप में जाने जाते हैं और भगवान ने मनुष्य के अलावा किसी को सामाजिक प्राणी नहीं कहा कभी।
किसी ने नहीं सुना होगा कि शेर एक सामाजिक प्राणी है, बंदर एक सामाजिक प्राणी है। केवल मनुष्य के लिए ये सामाजिक प्राणी सोशल हमको माना गया है, लेकिन हम कभी कभी इसको भूल जाते हैं और अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन इस प्रकार की संस्था का शुभारंभ हम सबको याद दिलाता है कि समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है और समाज के उन पहलुओं पे जिसमें कहीं न कहीं कोई कमी रह गई उसको दूर करना हम सबका कर्तव्य है। और इस कर्तव्य में जितना हम सब आगे बनेंगे, मैं समझता हूं कि हमारा उतना जीवन सफल रहेगा। मैं फिर से इन बच्चों की, पहले एसपी चतुर्वेदी जी बैठे हैं, पहले विवेक तनखा मेमोरियल के पिताजी के नाम से भूल रहा हूं, तनखा मेमोरियल स्कूल में इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं गया था, लेकिन कुछ अड़चनों के कारण जहां पर किराए में चलता था उसमें कुछ अवरोध आया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा में शामिल हुए। रथ यात्रा महोत्सव की भव्य शुरुआत और की गई और तस्वीर आपके स्क्रीन पर हैं, जहां पर सीएम साय इसमें शामिल हुए रथ यात्रा में, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करते हुए रथ यात्रा महोत्सव की भव्य शुरुआत में सीएम साय इस महोत्सव की भव्य शुरुआत में शामिल हुए। तो रथ यात्रा महोत्सव की भव्य शुरुआत हुई, जिसमें सीएम साय ने शिरकत की, जहां पर तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है विधि विधान के साथ में जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना यहां पर रथ यात्रा महोत्सव की भव्य शुरुआत की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।